हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा करंट अफेयर के बारे में। मार्च माह 2020 का बचा हुआ करंट अफेयर आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो नए बंदे हमसे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा की जो पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर, किस गांव में खोली गई? वो खोली गई है मुंदरी के अंदर। कहाँ पर? मुंदरी कहाँ रहेगा? ये रहेगा कैथल के अंदर। कौन सी? हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी। और जो इसका नाम है, इसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी रखा गया है और ये हरियाणा की पहली व देश की 17वीं क्या है? संस्कृत यूनिवर्सिटी है। और हम पीडीएफ को इंग्लिश में भी लेके आए हैं। अगर किसी बच्चे को हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो वह इंग्लिश में पढ़ सकता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा हरियाणा के कितने खंडों में अटल भूजल योजना, हमने पीछे डिस्कस किया था अटल भूजल योजना जिसमें विश्व बैंक ने भी समर्थन दिया है। यह 7 राज्यों में चलाई गई है। इसमें हरियाणा भी शामिल था। हरियाणा के कितने खंड उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं? तो वो रहेंगे 36 खंडों में। हरियाणा के 36 खंडों में अटल भूजल योजना चलाई गई है। हरियाणा के साथ 7 राज्यों में चलाई गई थी। और यह योजना किसकी है? केंद्र सरकार ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। और इस योजना में विश्व बैंक का भी क्या रहेगा? योगदान रहेगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने सिंगल गर्ल चाइल्ड को एडमिशन में प्राथमिकता देनी शुरू की है? तो किसको? सिंगल गर्ल चाइल्ड को, जो मतलब एक ही लड़की हो परिवार में। तो ये दिया है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU ने। HAU कहाँ रहेगा? ये रहेगा हिसार के अंदर। कहाँ रहेगा? ये हिसार के अंदर रहेगा। और ये किस योजना को बढ़ावा देने के लिए है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से यह किया गया है। कहां पर? हिसार के HAU के अंदर, हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, इसके अंदर किया गया है। आगे देखते हैं। हरियाणा में मार्च 2020 तक कितने महिला पुलिस थाने खोले गए? कब तक? मार्च 2020 तक कितने खोले गए हैं? 34 पुलिस थाने खोले गए हैं। आगे देखते हैं। हरियाणा सरकार ने कब तक ग्रामीण क्षेत्रों में, कहां पर? ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन देने उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। तो वो है 2022 तक। किसने? हरियाणा सरकार ने। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें 100% मतलब सबके घर में एक घरेलू नल, पानी का नल लगाने का निर्धारित जो फैसला लिया था, जो लक्ष्य है वो कब है? 2022 तक है। और यह किसके? यह जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन है उसके तहत उस योजना के तहत ये किया जाएगा। जल जीवन जो मिशन है उसकी जो घोषणा थी वो 15 अगस्त 2019 को की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी। कब? 15 अगस्त 2019 में की गई थी। उसी के तहत हरियाणा भी 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा हरियाणा में जो मार्च 2020 तक कितने मेडिकल कॉलेज थे? कितने? अभी देखो, अभी हमने देखा कि मार्च 2020 तक पुलिस थाने कितने थे? महिला पुलिस थाने तो कितने थे? 34 थे। और अगर हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेज कितने हैं तो वो कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? मार्च 2020 तक कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। अब इसमें 3 नए जो मेडिकल कॉलेज और बनेंगे। इसके अंदर 3 और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। आगे देखते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चलाई है? वो है हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चलाई है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में जो राज्यव्यापी है वो पोषण पखवाड़ा 2020 का शुभारंभ किसका? राज्यव्यापी पोषण पखवाड़ा 2020 का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया? मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका
उद्घाटन किया था, इसका शुभारंभ किया था। कब किया? ये 8 मार्च से 22 मार्च तक चला था। 8 मार्च से 22 मार्च 2020 तक ये पखवाड़ा चला था। इसका जो आयोजन था वो कब था? 8 मार्च। हमने पढ़ा था कि 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। और इस बार का थीम क्या था? ईच फॉर इक्वल इसका थीम था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा प्रदेश रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी की जो वाइस चेयरमैन बनी है, जो वाइस चेयरमैन बनी है हरियाणा सरकार, रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है सुषमा गुप्ता को। किसे नियुक्त किया गया है? सुषमा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा से जो कांग्रेस का एकमात्र, किसका? कांग्रेस का एकमात्र सदस्य कौन है? तो वो है दीपेंद्र हुड्डा। एकमात्र सदस्य है हरियाणा, जो हरियाणा से कांग्रेस का एकमात्र सदस्य कौन सा रहेगा? दीपेंद्र हुड्डा है, जो सत्ता में है। आगे देखते हैं, हरियाणा से भाजपा के, किसके? भाजपा के कितने राज्यसभा सदस्य हैं? कितने राज्यसभा सदस्य हैं किसके? भाजपा सरकार के, बीजेपी के। कितने हैं? वो रहेंगे 4। कितने हैं? 4। और हम एक बार देख लेते हैं कि हरियाणा में किसकी कितनी सीटें हैं। तो देखते हैं, तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर कितनी है? 5 सीटें हैं। राज्यसभा के अंदर हरियाणा की 5 सीटें हैं, लोकसभा के अंदर 10 सीटें हैं, और विधानसभा की कितनी रहेंगी? विधानसभा की रहेंगी 90 सीटें रहेंगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, जो 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा? 5वां किस शहर में आयोजित किया गया? तो किया गया चंडीगढ़ में। किसके अंदर किया गया? चंडीगढ़ के अंदर किया गया। कब किया गया? मार्च के पहले सप्ताह में, जो मार्च का पहला सप्ताह था उसमें आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने फर्स्ट जो विंटर स्कीइंग प्रतियोगिता, कौन सी? फर्स्ट विंटर स्कीइंग प्रतियोगिता में सीनियर, किसका? सीनियर वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक। तो किसने जीते हैं? विकास राणा ने। किसने जीते? विकास राणा ने। तो ये क्या खेल खेलते हैं? ये किसमें है? ये स्कीइंग से रिलेटेड है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं सुदैम गांव के हैं। ये कहाँ पे है? जींद के अंदर। और यह प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? यह प्रतियोगिता कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुई थी। और आपको याद रखना है, विकास राणा ने कितने मेडल जीते? उसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसमें? सीनियर वर्ग के अंदर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल, कौन सा? जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल राज्य बेंच का जो गठन है किया गया? किस जिले के अंदर किया गया? हरियाणा के किस जिले में जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल के राज्य बेंच का गठन किया गया? वो किया गया हिसार के अंदर। कहां पर किया गया? हिसार के अंदर किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मिशन इंद्रधनुष, कौन सा? मिशन इंद्रधनुष 2.0, मतलब दूसरा इसका संस्करण था ये। मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत हरियाणा में किन 2 जिलों में पूर्ण टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा? देखो, आपको याद रखना है कि किस मिशन के तहत चलाया जाएगा? इंद्रधनुष के तहत चलाया जाएगा। 2.0 जो है उसमें किन जिलों में चलाया जाएगा? तो चलाया जाएगा मेवात और पलवल के अंदर। कहां पर? मेवात और पलवल के अंदर ये चलाया जाएगा। और प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आती हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में नशे पर अंकुश लगाने के लिए, किस पर? नशे पर अंकुश लगाने के लिए किसका गठन किया गया? मतलब किस ब्यूरो का गठन किया गया है? तो हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन किया गया है। किस पे? नशे को पर अंकुश लगाने के लिए। अब आगे देखते हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में देश का सबसे ऊंचा, कौन सा? देश का सबसे ऊंचा बड़ा धर्मचक्र का जो सर्टिफिकेट दिया गया है, किसका दिया गया? सर्टिफिकेट दिया गया है किसको? देश का सबसे बड़ा धर्मचक्र का। वो हरियाणा के अंदर हरियाणा के किस गांव के धर्मचक्र को दिया गया है? तो वो है टोपरा कला के अंदर। टोपरा कला कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा यमुनानगर के अंदर। इसको देश का सबसे बड़ा धर्मचक्र का सर्टिफिकेट दिया गया है। और ये 5 जनवरी 2019 को 6 टन वजनी लोहे का जो धर्म चक्र है, ये क्या रहेगा? चक्र रहेगा, चक्र स्थापित किया गया था।
किसमें दिया गया है? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। आगे देखते हैं, देश का कौन सा राज्य है घर बैठे पुलिस, किसके अंदर घर बैठे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है? तो वो कौन बना है? वो बना है हरियाणा। मतलब आप घर बैठे ही पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट करवा सकते हैं। तो इसका शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ किया गया था 12 फरवरी 2020 को। किसने किया? वो किया गृह मंत्री ने। गृह मंत्री कौन है? अनिल विज ने इसका शुभारंभ किया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना, कौन सा? पशुधन बीमा योजना मतलब के तहत कितने पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो कितना रहेगा? वो रहेगा 10 लाख पशुओं का बीमा निर्धारित किया गया है। और ये किसके तहत किया गया? ये किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत ये किया जाएगा। तो कितना लक्ष्य रखा गया है? वो रखा गया है 10 लाख। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें साथ के साथ फेसबुक पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर भी हम अलग अलग क्वेश्चन डालते रहते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन डालते ही रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप आके उनका जवाब दे सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं देश का पहला, कौन सा? देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, कौन सा? आयुष विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर खोला गया है। वो कहाँ पर है? वो किस जिले के अंदर बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर कहाँ पर? फतुहपुरा के गांव के अंदर, फतुहपुर गांव के अंदर। मतलब आपको याद रखना है कि कहाँ पर? वो कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया जाएगा। देश का पहला है, देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में मार्च 2020 तक, कब तक? मार्च 2020 तक प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन, जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है उसकी मात्रा कितने ग्राम थी? उसकी मात्रा कितने ग्राम थी? तो वो थी 1087 ग्राम। और ये जो हरियाणा है वो दूसरे स्थान पर रहा। मार्च 2020 तक प्रति व्यक्ति जो दूध उपलब्धता है वो हरियाणा कौन से स्थान पर रहा? तो हरियाणा रहा दूसरे स्थान पर। अगर पहले की बात करते हैं तो पहले स्थान पर था पंजाब। कितना था उसका प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी थी? उसकी थी 1115 ग्राम थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, मार्च 2020 में हरियाणा के किस जिले में कम्युनिस्ट पुलिस विंग की स्थापना की गई है? तो कहाँ पर की गई है? वो की गई है पंचकुला के अंदर। कहाँ पर की गई? पंचकुला के अंदर की गई है। और इसमें जो पुलिस सेवाओं की और भी बेहतर, मतलब पहले से और बेहतर बनाना और लोगों के अनुकूल बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। किसकी? कम्युनिस्ट पुलिस विंग की स्थापना की गई है। कहाँ से? वो की गई है पंचकुला से। कहाँ की गई? पंचकुला के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार शिक्षा के किस अधिनियम की तर्ज पर पहली से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी? तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी क्लास से? पहली क्लास से 12वीं क्लास तक जो हरियाणा सरकार निःशुल्क शिक्षा दे रही है तो किस अधिनियम के तहत दे रही है? तो वो है शिक्षा का अधिकार, मतलब RTE, राइट टू एजुकेशन के तहत। RTE 2009, RTE राइट टू एजुकेशन के तहत इसको पहली से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश स्तरीय अखिल हरियाणा युवा साहित्य, कौन सा? अखिल हरियाणा युवा साहित्य का आयोजन कहाँ किया गया? किस जिले के अंदर किया गया? तो वो किया गया पानीपत के अंदर। कब किया गया? वो किया गया 18 मार्च 2020 को। कब किया गया? 18 मार्च 2020 को किया गया। किसका? अखिल हरियाणा युवा साहित्य महोत्सव का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में जो बीमार पशुओं के उपचार के लिए, किसके लिए? बीमार, जो हरियाणा के अंदर जो बीमार पशु हैं, पशुओं के उपचार के लिए अब सरकार ने एक डिस्पेंसरी शुरू की है जो घर पर जाकर, मतलब पशुपालकों के घर पर जाकर उनका इलाज करेगी। तो इलाज के लिए किस नाम से मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की गई है? कौन सी मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की गई है? वो किसके लिए की गई है? क्या नाम उसका नाम रहेगा पशु संजीवनी सेवा। पशु संजीवनी सेवा रहेगा, जो बीमार पशुओं को उनके घर पर जाकर ही, जो पशुपालक हैं उनके घर पर जाकर ही उनका इलाज किया जाएगा। तो उसके लिए एक मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की है। आगे देखते हैं, देश की जो प्रमुख कंपनी है, देश की प्रमुख कंपनी मिशन मोटर्स इंडिया, कौन सी? मिशन मोटर्स इंडिया ने हरियाणा में
हरियाणा में 500 करोड़ का, कितने का, 500 करोड़ से अधिक का निवेश की पेशकश की है। तो किसने की है? देश की प्रमुख कंपनी अब मिशन मोटर्स इंडिया ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की पेशकश की है। तो किससे की है? वो की है दक्षिण कोरिया से। किससे की है? दक्षिण कोरिया से की है। जो यह कंपनी है क्या काम क्या करेगी? इस कंपनी में जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इलेक्ट्रिक बस और जो ट्रक है इलेक्ट्रिक, उनका निर्माण करने में ये सहायता करेगी। लगभग जो 30 एकड़ क्षेत्र, इसमें अंदर क्या होगा, लगभग 30 जो एकड़ क्षेत्रफल विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा करने के लिए हरियाणा सरकार ने इसे मांग की है। तो हरियाणा सरकार से क्या है? मांग की है। आगे देखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।